दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ आज आया है सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी और एक बड़ा ही चौंकाने वाला प्रकरण आया है यहाँ हमारे सामने एक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम लोटन। पिताजी का? लाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भानपुर कांचीराम आवास भानपुर कॉलोनी। और थाना कौन पड़ता है आपका? थाना मोहम्मदी। ये मोहम्मदी थाना क्षेत्र के हैं। नाम बता रहे हैं अपना राम लोटन, पिताजी का नाम बता रहे हैं नारायण लाल। जरा सामने देखेंगे प्लीज़। आपने कोई मुकदमा यहाँ पंजीकृत कराया था कोतवाली थाने में? सामने देख के बताएं कैमरे के। जी हाँ। अच्छा, फिर मुकदमे में चार्जशीट गई है न्यायालय में? जी। चार्जशीट जाने के बाद में मुलजिम ने जमानत अपनी मांगी। हाँ। तो नियम यह है, धारा 15A SC/ST एक्ट का जो है ये प्रावधान है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी अथॉरिटी है। और नियम यह है कि जब तक जो है वादी को भली भांति सुन ना लिया जाए तब तक अभियुक्त के पक्ष में कोई भी आदेश नहीं पारित किया जाएगा। ये नियम है। तो क्या आपको सुनवाई का पूरा मौका मिला? हमें तो मिले ना, हमसे कोई मुलाकात ही नहीं। नहीं। आपको अदालत का कोई सम्मन, कोई नोटिस मिला? ना, कोई सम्मन नोटिस नहीं मिला। कोई नहीं। नवनीत कुमार ये आरक्षी हैं, आरक्षी नवनीत कुमार, ये मोहम्मदी थाना क्षेत्र के हैं। इनकी एक नोटिस तामीलशुदा आपके हस्ताक्षर के द्वारा जो है व्यक्तिगत तामील आपके ऊपर दिखाया गया है। कोई नोटिस इन्होंने आपको दिया है? नहीं, हमें सामने देख के बताएं। हमें कोई मुलाकात भाई ने नोटिस का देते। आपको नवनीत कुमार सिपाही जो हैं मोहम्मदी थाने के, उन्होंने आपको कोई नोटिस दिया न्यायालय की? हमसे कोई मुलाकात नहीं भाई। कोई मुलाकात आपकी नहीं हुई नवनीत कुमार जी से? जो कोई नहीं। और ना ही आपने कोई दस्तखत बनाए उनके किसी कागज पे? कहूँ नहीं। न्यायालय के किसी कागज पे, किसी नोटिस पे आपने कोई दस्तखत नहीं बनाए? ना ना। और ना ही नवनीत कुमार ने आपको कोई नोटिस दिया। लेकिन अगर अदालत में ऐसी कोई नोटिस लगी है तो उस पे जो दस्तखत बने वो जाली हैं या सही हैं? अब वो तो जाली है, हमारे जाली दस्तखत है। हमारी मुलाकात नहीं। तो आपने नवनीत कुमार के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत कराया आज? जी हाँ। आज ही कराया है? हाँ जी। अदालत में? जी। उसमें आपको तारीख मिली है 15 अप्रैल 2022। जी। प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 94 सन 2022। न्यायालय का नाम है न्यायालय माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय जनपद लखीमपुर खीरी। ठीक है ना? ये आपने धारा 340 CRPC में दिया है। जी। और किसके किसके खिलाफ आपने दिया है? आरक्षी नवनीत कुमार, पुत्र नाम नामालूम, निवासी वर्तमान पता थाना मोहम्मदी जनपद खीरी। और दूसरा नाम आपका क्या है? बब्बू। बब्बू का पूरा नाम क्या है? प्रदूषण शुक्ला। कुलभूषण शुक्ला उर्फ बब्बू शुक्ला पढ़ने में आ रहा है। कुलभूषण शुक्ला उर्फ बब्बू शुक्ला, पुत्र स्वर्गीय प्रेम नारायण शुक्ला, निवासी रामनगर थाना कोतवाली सदर शहर एवं जनपद लखीमपुर खीरी। इन दो लोगों को आपने मुख्य रूप से पार्टी बना करके ये मुकदमा पंजीकृत कराया है आज न्यायालय में। जी हाँ। और आपने आरोप ये लगाया है कि आपको कोई सम्मन, कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुई है। जी नहीं। न्यायालय की कोई सम्मन नोटिस आपको नहीं प्राप्त हुई है। ये आपका अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हरीराम भाभी के नाम से कि आपको नोटिस दी जाए, वादी को नोटिस दी जाए, पीड़ित को नोटिस दी जाए, उसके वारिसान को पूरी तरीके से सुन लिया जाए। यहाँ तक का है आदेश, लेकिन आपको सुना ही नहीं गया। और मुलजिम को जो है जमानत पूरी तरीके से मिल गई है। तो आप अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन तड़प के रह गए। आप अपनी बात न्यायालय में नहीं कह पाए। अगर आप अपनी बात न्यायालय में कह लेते तो मुलजिम को जमानत नहीं मिलती, क्योंकि अपराध आपके विरुद्ध जो हुआ था वो बहुत ही गंभीर हुआ था। आपका हाथ काटा गया था। दिखाएंगे हाथ कहाँ काटा के? कौन सा हाथ था? दाहिना हाथ था। दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ की कलाई में जो है इनके धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। ये अपराध हुआ था। ये पीड़ित है हुजूर। दोस्तों, पीड़ित अपनी बात न्यायालय में नहीं कह पाया, कारण कोल्यूजन हो गया, दुरभिसंधि हो गई अभियुक्त से, नामजद अभियुक्त से दुरभिसंधि हो गई और उसने हमराह कर लिया उस सिपाही को जिसको अदालत ने वो सम्मन, वो नोटिस दिया था। जो नोटिस थी धारा 15A SC/ST एक्ट की, SC/ST एक्ट की 15A की धारा की जो नोटिस थी, उस नोटिस को फर्जी तरीके से तामील करा दिया। सिपाही का नाम है आरक्षी नवनीत कुमार, पोस्टिंग है मोहम्मदी थाने में। और ये सिपाही आपको जो है मोबाइल पे धमकी भी दे रहे हैं। मोबाइल पे आपसे बात करते बराबर हमसे कहीं बात करी कि आपने मुकदमा क्यों कर दिया? हाँ, मुकदमा कर दिया क्या? हमने मुकदमा कुछ नहीं किया, हमने तो खाली सूचना दी। हाँ, तो न्यायालय में आपने सूचना दी, इसी को इंटीमेशन को ही मुकदमा कहते हैं।
ये प्रकीर्णवाद में जो है आपने जो है दर्ज कराया है। इसका नंबर भी आपको मिला है, प्रकीर्णवाद संख्या 94 सन 2022। तो ये आपने बाकायदा न्यायालय में जो है टाइप करा के दिया है, अपने हस्ताक्षर बनाए हर जगह पे। हाँ। ये आपके हस्ताक्षर हैं, हर पन्ने पे आपने हस्ताक्षर बना के दिया हुआ है और इस तरीके के आपके हस्ताक्षर होते हैं। और जो न्यायालय में प्रपत्र दाखिल किया गया है उसमें 100% जाली दस्तखत बने हैं। ये 100% जाली दस्तखत है। वो जो न्यायालय में जो है आपके दस्तखत बना के भेजे गए हैं वो आपके हैं या नहीं है? वो ही ना है हमारे, वो आपके नहीं है, यानी कि वो जाली दस्तखत है, 100% जाली दस्तखत है। 100% जाली दस्तखत है 100%। और बनाने वाले यही लोग हैं। जिसने जमानत का लाभ पाया है कुलभूषण शुक्ला, ये जालसाजी उसने करवाई होगी। और किससे करवाई होगी? आरक्षी नवनीत कुमार से। नवनीत कुमार। तो इसमें जो है इनको अदालत ने दोनों लोगों को समन कर दिया है, तलब कर लिया है और तारीख पेशी लगा दी है 15 अप्रैल 2022। दोस्तों अब देखना यह है कि 15 अप्रैल 2022 को माननीय न्यायालय इस गंभीरतम प्रकरण में क्या आदेश करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आरक्षी नवनीत कुमार ने जो प्रपत्र दाखिल किया है न्यायालय में उस पर बने हुए हस्ताक्षर वो राम लोटन के नहीं हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति ने काउंटरफीटेड सिग्नेचर बनाए हैं, जाली सिग्नेचर बनाए हैं, फोर्ज सिग्नेचर बनाए हैं। और फोर्ज सिग्नेचर अगर बनते हैं और उस पर कोई तामील आख्या बनाई जाती है तो 100% फर्जी हो जाती है। आपने इस दस्तावेज को न्यायालय में लिफाफे के अंदर रखने के लिए भी एप्लीकेशन दी हुई है जी। ताकि इसको कोई गुम ना कर सके, जी। इसको कोई खो ना दे, ना। इसको कोई नष्ट ना कर दे। ना। तो वो एप्लीकेशन भी आपकी न्यायालय में आ चुकी है। जी। ये प्रकरण है हुजूर दोस्तों, बहुत ही चर्चित प्रकरण है मोहम्मदी थाने का। और वादी हैं राम लोटन, पिताजी का नाम है नारायण लाल, ये जाति के रैदास हैं और ये पेशे से ड्राइवर हैं। और इनको बहुत मारा पीटा गया था बुरी तरीके से, जिसकी कि चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हुई है। पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार जी ने इनकी विवेचना की थी। राजेश कुमार जी इस समय गोला के पुलिस उपाधीक्षक हैं, क्षेत्राधिकारी हैं। उन्होंने बाकायदा विवेचना की थी और विवेचना के बाद में आरोप सत्य पाए गए थे। जब आरोप सत्य पाए गए थे तो अभियुक्त को सम्मन किया गया था कि अब वो न्यायालय में आवे और अपनी रेगुलर जमानत करावे। रेगुलर जमानत के लिए वो अंतरिम आदेश लेकर के आया था। 2 बार उसको अंतरिम जमानतें मिली और स्थायी रूप से जमानत के लिए जो है वादी को सुना जाना मैंडेटरी था, आज्ञापक था। लेकिन वादी नहीं सुना गया क्योंकि उसकी नोटिस के ऊपर बना दिए गए जाली हस्ताक्षर, फेक एंड फोर्ज्ड काउंटरफीटेड सिग्नेचर उसके खिलाफ उसके बना दिए गए। उस महत्वपूर्ण नोटिस पे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर आधारित थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है हरिराम भाभी के नाम से, हरिराम भाभी के नाम से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट तक के साथ में धोखाधड़ी की गई है, हाई कोर्ट तक के साथ में धोखाधड़ी की गई है और न्यायालय सेकंड एडीजे उनके साथ भी धोखाधड़ी की है। और करने वाले हैं तो अभियुक्त, एक जिनको कि बेनिफिशरी थे, जिनको कि उस फर्जी तामीले से लाभ मिलना था, जिनका नाम है कुलभूषण शुक्ला और बब्बू शुक्ला, और दूसरे वो आरक्षी जो मोहम्मदी थाना में नियुक्त हैं, मोहम्मदी थाने में नियुक्त हैं, बाकायदा मोहम्मदी थाने में उनकी पोस्टिंग है। मोहम्मदी थाने में पोस्टिंग है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए? हमें पूरा मौका दिया जाए सुनवाई, और जिन लोगों ने जो है ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैसी सजा चाहते हैं? कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, भले ही वो पुलिस के हों और भले ही वो पब्लिक के हों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस प्रकरण पे नज़र बनाए रखेगा SKT न्यूज़ यूपी।